रमज़ानुल मुबारक में महंगाई काबू से बाहर है। सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान पर हैं। प्याज, लहसुन, अदरक और मौसमी सब्जियों की सरकारी कीमतें ही आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में रोजाना की बुनियादों पर इजाफा होने लगा। फलों में सेब और केला 300 रुपए से जायद में फरोख्त हो रहा है। खरबूजा 150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तफसीलात लेंगे जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन राना, कीमतों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान जो है वो दिखाई देते हैं। अगर फलों की बात करें तो फलों की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सेब जो है उसका सरकारी रेट जो है वो 300 रुपये से लेकर 350 रुपये तक है, लेकिन आम मार्केट में 400 से 450 रुपये से जायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम केले की बात करें तो केले के 2 से 3 कैटेगरीज जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। अगर खरबूजे की बात करें तो खरबूजे का जो सरकारी रेट है वो 100 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 150 से 200 रुपये तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। प्याज का जो सरकारी रेट है वो 80 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 100 से 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से करेले और भिंडियों की बात करें, मौसमी सब्जियों की बात करें तो उनकी कीमतें भी 150 रुपये से ज़ायद हैं। शहरी जो है वो खासे परेशान जो है वो दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि रमज़ान मुबारक में हुकूमत किसी किस्म का जो है रिलीफ नहीं दे रही। रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें जो हैं वो महंगी हो रही हैं और अगर सरकारी कीमत पर चीज़ें लें तो इतनी महंगी मिलती हैं और अगर आम मार्केट की तरफ रुख करें तो दुगनी कीमत हो जाती है और एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है। इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो बिल्कुल भी फाल नहीं है और कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं रखा जा रहा। दुकानदार भी मनमानी कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, और जो शहरी हैं वो महंगाई से जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक में इस्लामाबाद की आम मार्केट में महंगाई का जिन बेकाबू है। शाय खुर्दनोश की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि शहरियों के लिए सहर और अफ्तार मुश्किल है। गरीब और मुतवसत तबके के लिए इफ्तार में फल तो अब ख्वाब ही बनकर रह गया है। इस्लामाबाद की आम मार्केट में आलू 66 रुपये फ़ी किलो, प्याज और टमाटर 116 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, बताएंगे हमारी नुमाइंदा सबीन शहबाज। तो देखिए, रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। चाहे सब्जियां हों, चाहे फल हों, आम मार्केटें हों या सस्ती मार्केट हो, जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक सस्ते बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर की चीज़ों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो प्याज है वो 116 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू जो है वो रमज़ान से पहले इस मार्केट में 40 से 50 रुपये के दरमियान में देखा जा रहा था कि फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब रमज़ान में ये आलू जो है वो 70 रुपये तकरीबन फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर फलों की बात कर ली जाए तो फलों के रेट में भी इसी तरह से जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। केला जो है वो इस मार्केट में 378 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जो दुकानदार है वो ये कह रहे हैं कि जब सामान इम्पोर्ट होकर पीछे से आता है तो उसकी जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने कीमतों में इजाफा किया, जिसकी वजह से इतना इजाफा जो है वो करना पड़ता है। तो हम शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना उसको कुछ ख्याल किया, शहरियों पर जो है वो कुछ रहम किया जाए। जी। आटे के बाद चीनी का बहरान भी पैदा होने लगा है। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 130 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। ताजरों का कहना है कि गन्ने की पैदावार कम होने के बायस चीनी की कीमत में मज़ीद इजाफा होगा। तफसीलात क्या हैं, बताएंगी मरियम रफ़ीक। जी शुक्रिया। आटे के बाद जो है चीनी का बहरान भी पैदा हो रहा है और चीनी की कीमतों में जो है इजाफा मुसलसल देखने में आ रहा है। एक माह के दौरान चीनी की कीमत में 35 रुपये, जबकि 10 दिन में इसकी कीमत में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। चीनी के जो रिटेलर हैं उनसे हमारी बात हुई है और ताजरों से बात हुई तो उनका कहना है कि इस दफ़ा जो है जो गन्ने की पैदावार कम हुई है, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। डिमांड की बात करें तो इस साल जो है 1 करोड़ 40 लाख जो है बोरी की हमें ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पर चीनी की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। जबकि होलसेल मार्केट में जब अगर हम 50 किलो थैले की बात करें तो 50 किलो का थैला जो है 6,000 रुपये तक पहुंच चुका है। रिटेलर जो है वो बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि चीनी की पैदावार को बढ़ाने के लिए खातिर खा इक़दाम किए जाएं ताकि जो हमारी चीनी की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। जी, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्तान में रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे का हसूल शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। मराकज़ की तादाद कम होने की वजह से शहरी घंटों लंबी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि आटे की तकसीम के अमल को शफाफ बनाया जाए। इस हवाले से तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। जी सुहेब।
जी शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है, लेकिन मुल्तान में ज़िले इंतज़ामिया के नाकस इंतज़ामात की वजह से शहरियों को आटे का हसूल जो है वो एक इम्तिहान बन गया है, मुश्किल बन गया है। वो आते हैं, लाइनों में घंटों घंटों लगते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो बताया जाता है कि आपके ID कार्ड में कोई मसला है, या बताया जाता है कि आपके ID कार्ड पर पहले आटा जो है वो वसूल किया जा चुका है, जिस पर शहरियों ने परेशानी का इजहार किया। हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि एक तो स्टॉल बहुत कम है, घंटों घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। जब लाइन में लग के लेने जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई मसला आ जाता है। इस हवाले से जो हुकूमत है, ज़िले इंतज़ामिया है, उसको सोचना चाहिए। दूसरा जिनको मिल रहा है उन्होंने भी शिकवा किया कि जो मेयार है वो किसी थैले का तो बेहतर होता है और किसी थैले का बिल्कुल नाकस होता है। इस हवाले से भी हुकूमत को सोचना चाहिए और जो बेहतरीन और मेयारी आटा है वो फराहम किया जाए। जी। कराची में महंगाई माफिया ने आवाम का जीना दुभर कर दिया है। हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आटे और फलों के बाद अब चीनी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। 2 रोज के दौरान होलसेल मार्केट में चीनी मजीद 11 रुपए महंगी होकर 120 रुपए फी किलो हो गई है। तफसीलात जानेंगे राशिद खान से। जी राशिद। जी शुक्रिया। देखिए, एक मरतबा फिर से मार्केट में जो है शुगर माफिया सरगर्म हो गई है और चीनी की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2 रोज़ में तकरीबन 10 से लेकर 11 रुपये बढ़ाए गए और वो कीमत तकरीबन जो हफ्ते के दिन 109 रुपये थी, आज तकरीबन 120 रुपये हो चुकी है होलसेल मार्केट में। मिलों से माल फराहम किया जा रहा है, लेकिन कीमतें जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 120 रुपये आज चीनी की होलसेल मार्केट है। इससे कबल जो है रमज़ान के जो पहला रोज़ा उससे कबल 99 रुपये कीमत थी, लेकिन तकरीबन अगर 12 दिन की बात करें, 12 रमज़ान तक बात करें तो इसमें 20 रुपये, तकरीबन 20 और 21 रुपये की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में ख़रीदारी भी कम है, लेकिन फिर भी कीमत बढ़ाई जा रही है। इसी तरह जो रिटेल मार्केट में है, तकरीबन चीनी 100 रुपये थी या 102 रुपये थी, वहाँ पर पहले 200 हुई और अब लगता ये है कि 125 तक चीनी पहुँच जाएगी। जी। पेशावर में मुफ्त आटे के हुसूल के लिए शहरी रुल गए हैं। शहर के मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरी सुबह सवेरे आटे के हुसूल के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख करते हैं, ताहम नाकिस इंतजामात के बायस कुछ शहरियों की बारी आने तक आटा ख़त्म हो जाता है। तफसीलात क्या हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद आलम। हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में फ्री आटे के हसूल के लोग जो हैं वो आटा पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक आटा पॉइंट पर, जहाँ पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ख़वातीन हों, मर्द हों या बच्चे हों, तमाम ही यहाँ पर खड़े हैं। हर किसी की यही कोशिश है कि वो जल्द से जल्द सरकारी आटा जो है वो लेकर जाएँ। ताहम हम देख रहे हैं कि लंबी कतारों में लोग खड़े हैं, सुबह सवेरे से आए हैं, लेकिन उनको आटा नहीं मिल रहा, जिस पर वो जो है तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ शहरियों से हमने बात की तो उनके कहने के सुबह सवेरे से आए हैं, जब तक नंबर आता है तो शाम हो जाती है। ताहम यहाँ पर आटा पॉइंट पर जितने भी लोग आए हैं आटे की हसूल के लिए, उन्होंने हुकूमत से अपील किया कि हुकूमत प्लान जो है वो तब्दील करे या यहाँ पर कोई इंतजामात चेंज करे, ताकि उनको आटा मौके पर ही मिल सके। क्योंकि यहाँ पर सुबह सवेरे से लोग आए हैं, उनका ये कहना है कि सुबह सवेरे से आते हैं, यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन जब नंबर आता है तो उस वक्त तक आटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। ताहम यहाँ पर लोगों ने ये अपील की है हुकूमत से कि हुकूमत जो है इसके लिए इंतज़ामिया की टीमें जो हैं वो ज़्यादा करे या यहाँ पर इक़दाम ज़्यादा करे, ताकि लोगों को बआसानी आटा मिल सके। जी। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई काबू से बाहर है। सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान पर हैं। प्याज, लहसुन, अदरक और मौसमी सब्जियों की सरकारी कीमतें ही आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में रोज़ाना की बुनियादों पर इजाफा होने लगा। फलों में सेब और केला 300 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तफसीलात लेंगे। जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन राना, कीमतों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान जो है वो दिखाई देते हैं। अगर फलों की बात करें तो फलों की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सेब जो है उसका सरकारी रेट जो है वो 300 रुपये से लेकर 350 रुपये तक है, लेकिन आम मार्केट में 400 से 450 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम केले की बात करें तो केले के 2 से 3 कैटेगरी जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। अगर खरबूजे की बात करें तो खरबूजे का जो सरकारी रेट है वो 100 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 150 से 200 रुपये तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। प्याज का जो सरकारी रेट है वो 80 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 100 से 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से करेले और भिंडियों की बात करें, मौसमी सब्जियों की बात करें तो उनकी कीमतें भी 150 रुपये से ज़ायद हैं।
शहरी जो है वो खासे परेशान जो है वो दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि रमज़ान मुबारक में हुकूमत किसी किस्म का जो है रिलीफ नहीं दे रही। रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें जो हैं वो महंगी हो रही हैं और अगर सरकारी कीमत पर चीज़ें लें तो इतनी महंगी मिलती हैं और अगर आम मार्केट की तरफ रुख करें तो दुगनी कीमत हो जाती है और एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है। इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो बिल्कुल भी फाल नहीं है और कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं रखा जा रहा। दुकानदार भी मनमानी कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं महंगाई के हवाले से और जो शहरी हैं वो महंगाई से जो है खासे परेशान दिखाई देते हैं। जी।